सोचिए, क्या भारत में कोई ऐसी जगह हो सकती है जो स्विट्जरलैंड को टक्कर दे पाए, जहां बर्फ से ढकी ढलानें ओलंपिक लेवल की हों? बड़ा सवाल है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल अक्सर एडवेंचर के शौकीनों के मन में आता है और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। अपने देश में ही एक ऐसी जगह छिपी हुई है जो सच में दुनिया के किसी भी टॉप विंटर डेस्टिनेशन को टक्कर दे सकती है। और वो जगह है औली। जी हाँ, उत्तराखंड का ये खूबसूरत हिल स्टेशन भारत का नंबर 1 स्कीइंग डेस्टिनेशन है। तो आखिर ऐसा क्या है औली में, क्या बनाता है इसे इतना खास? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि औली आखिर है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही मतलब हिमालय की गोद में होना, यही तो इसे सबसे अलग बनाता है। औली बसा है उत्तराखंड के चमोली जिले में, और वो भी कोई छोटी मोटी ऊंचाई पर नहीं, समुद्र तल से करीब करीब 2800 मीटर ऊपर। अब इतनी ऊंचाई पर होने का मतलब है नज़ारे भी शानदार और मौसम भी लाजवाब। जरा सोच कर देखिए, चारों तरफ हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, और जब सुबह की पहली किरण नंदा देवी, हाथी पर्वत और दूनागिरी जैसी चोटियों पर पड़ती है, वो नज़ारा कैसा दिखता होगा। बस यही तो जादू है औली का। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए औली सबसे ज्यादा जाना जाता है, स्कीइंग। आखिर ऐसा क्या है यहाँ की ढलानों में जो इसे दुनिया भर में इतना मशहूर बनाता है? यहाँ मिलते हैं 4 से 5 किलोमीटर लंबे चौड़े स्नो स्लोप्स। सोचिए कितना बड़ा एरिया है ये। ये खुला मैदान स्कीइंग करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। फिर चाहे कोई पहली बार स्कीज पहन रहा हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो। देखिए, औली को वर्ल्ड क्लास बनाती है यहाँ की पाउडर स्नो। ये एकदम मुलायम रूई जैसी बर्फ होती है जिस पर गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगती, और इसीलिए सीखने वालों के लिए ये बेस्ट है। तभी तो यहाँ न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के रिजॉर्ट्स हैं, बल्कि बड़ी बड़ी स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। पर एक सवाल मन में जरूर आता है। एडवेंचर का मन तो करता है, पर अगर कभी स्कीइंग की ही ना हो तो? अनुभव ना होने पर एक झिझक होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि औली में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पहली बार स्कीइंग करने वालों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सिखाने के लिए प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं, 7 से 15 दिन के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, और स्कीइंग के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब आसानी से किराए पर मिल जाता है। मतलब बस वहाँ पहुँचने की देर है। और सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत तेज और मज़ेदार है। पहले दिन ट्रेनिंग, दूसरे दिन प्रैक्टिस, और तीसरे दिन तक तो कोई भी इंसान खुद को पहाड़ों की ढलानों से नीचे आते हुए पा सकता है। वो एहसास सच में कुछ और ही होता है। अच्छा, स्कीइंग तो है ही, पर औली का एक और बहुत बड़ा अट्रैक्शन है जो सीधा आसमान में सैर कराता है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ के मशहूर रोपवे की। ये रोपवे जोशीमठ से औली तक जाता है और इसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर। पता है इसका मतलब क्या है? ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस है। इस रोपवे की यात्रा के दौरान हिमालय का जो 360 डिग्री व्यू मिलता है ना, वो सच में सांसें थाम देता है। और यही वजह है कि बहुत से लोग तो सिर्फ इस केबल कार में बैठने के अनुभव के लिए ही औली आते हैं। तो अब अगर औली जाने का मन बन रहा है तो चलिए कुछ काम की बातें भी जान लेते हैं। ये जानकारी ट्रिप प्लान करने में बहुत मदद करेगी। औली जाने का बेस्ट टाइम क्या है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी को क्या देखना है। अगर बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग का मजा लेना है तो जनवरी से मार्च का समय सबसे अच्छा है। और अगर उन्हीं ढलानों को हरे भरे घास के मैदानों में बदलते हुए देखना है तो वो नज़ारा अप्रैल से जून के बीच देखने को मिलता है। अब बात आती है रहने और खाने की। तो रहने के लिए यहाँ सरकारी GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के रिजॉर्ट्स हैं, और साथ ही कई बहुत अच्छे बजट फ्रेंडली होमस्टे भी मिल जाते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ आकर लोकल गढ़वाली खाना जैसे झंगोरा और मंडवा की रोटी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मौसम कोई भी हो, गर्म कपड़े ज़रूर पैक करें। अगर स्कीइंग का प्लान है तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर बर्फबारी के दौरान खुद गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को भी बर्फ, एडवेंचर और पहाड़ अपनी ओर खींचते हैं तो ओली उनकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये सब जानने के बाद क्या ओली की बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग करने का ख्याल मन में रोमांच नहीं जगाता? सोचिएगा जरूर।